हे गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम को लेकर के। जनसंख्या की दृष्टि हो, लिंगानुपात हो, साक्षरता हो, जाति हो, क्षेत्रफल हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें कहाँ पर हैं और सबसे कम ये चीज़ें कहाँ पर हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है और सबसे कम कहाँ की है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो यूपी में है और यूपी की राजधानी हमारी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्या है? लखनऊ। महाराष्ट्र की है मुंबई, बिहार की है पटना। तो ये तीन ऐसे स्टेट हुए जिनको हम एक ऑर्डर में रख रहे हैं ज़्यादा से कम जाने वाली जनसंख्या की तरफ। सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम की है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगर आप कहें कि एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिक्किम के लिए आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, सिक्किम में आता है सिक्की और सिक्की को आप रिलेट कर दें सिक्का से, और गंगटोक में आता है गंग। गंग मतलब गंगा। तो सिक्कों को आप कहाँ फेंकते हैं? गंगा में फेंकते हैं। तो सिक्किम की राजधानी कैसे याद रखेंगे? गंगा से याद रखेंगे, गंगटोक। तो जनसंख्या किसकी सबसे ज्यादा है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। और सबसे कम जो जनसंख्या होगी, सबसे कम जो पॉपुलेशन होगी वो सिक्किम की होगी। लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मेल फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक जो पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है, यानी चंडीगढ़ में। अब लिंगानुपात को आप कैसे समझेंगे? यानी कि बॉयज टू दी मेल इज टू फीमेल, ये रेशो आप याद रख सकते हैं, है ना। बॉयज टू गर्ल्स आप याद रखो, या फिर मेल टू फीमेल आप याद रखो। ये जो रेशो होता है कि 100 मेल पर 900 फीमेल, इस तरीके से जो रेशो बनता है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो सर्वाधिक जो होता है वो तिरुवनंतपुरम यानी केरल में है, और सबसे कम जो है वो चंडीगढ़ यानी हरियाणा में है। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो सर्वाधिक पाए जाते हैं केरल में, यानी तिरुवनंतपुरम की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों की। और सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हमें दिखाई देते हैं वो मिलते हैं बिहार यानी पटना में। दशकीय वृद्धि दर की मैं बात करता हूं अगर, कि हर 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ती है, वो जो परसेंटेज इंक्रीजिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा मेघालय में मिलती है, और मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। और सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि की दर वो नागालैंड में मिलती है हमें, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब फिर से वही चीज़ कि आप इसकी राजधानी को याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेघालय का मतलब क्या होता है? बादल। और बादल कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे पहाड़ी इलाका सबसे ज़्यादा हो। तो बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। तो मेघालय की जो राजधानी है, क्या है मेघालय की राजधानी? शिलोंग है, क्योंकि जहां पर बादल ज्यादा है वहां पर बारिश होगी, और बारिश होगी तो वहां पर क्या मिलेगी हमें? सीलन ज्यादा मिलेगी। उस पर्टिकुलर एरिया के जो घर होंगे उन घरों में क्या मिलती है? सीलन मिलती है। तो मेघालय की राजधानी हो गई है शिलोंग। नागालैंड की राजधानी क्या हो गई है? कोहिमा। नागालैंड को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, नागालैंड में नागा यानी कि नाग, नाग में है, और नाग अगर किसी को काट ले तो उसका बन जाएगा कोरमा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। तो नागालैंड की क्या हो गई है? कोहिमा। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूँ तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में है, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल यानी एरिया की मैं बात करता हूँ तो एरिया सर्वाधिक है राजस्थान का। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा इसका क्राइटेरिया है वर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो गोवा का है। गोवा की राजधानी है पणजी, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट आ जाता है जाति यानी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। दो कैटेगरी यहाँ हम लेकर के चल रहे हैं। एक अनुसूचित जाति है हमारे पास एससी, और एक अनुसूचित जनजाति है हमारे पास एसटी। तो एससी की जो सर्वाधिक पॉपुलेशन है, एससी की जो सर्वाधिक कैटेगरी जो मिलती है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। यूपी के अंदर एससी कैटेगरी हाईएस्ट परसेंटेज पर है। और अगर मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की, जो कि अनुसूचित जनजाति है, वो सर्वाधिक पाई जाती है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से ये थी कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।